नमो संस्कृताय प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा स्वर संधि को और बहुत ही आसान शब्दों में ट्रिक के साथ हमने संधि को समझा था। स्वर संधि को बहुत आसान से समझने का प्रयास भी किया था। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पर जाकर के या प्लेलिस्ट पे जाकर के कहीं से भी आप उन वीडियो को देखिएगा, आपको निश्चित तौर पर जो है स्वर संधि दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि को, और व्यंजन संधि में आपके कोर्स में जो 5 संधियां दी हुई है उनको मैं आपके दिमाग में बैठाने वाला हूं। बहुत आसानी से, जिंदगी में नहीं बोलोगे, पूरा वीडियो देखिएगा और याद करोगे आप मुझे कि क्या शानदार ट्रिक बताई है सर ने। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए बच्चों करते हैं वीडियो। कक्षा 10 के जो सिलेबस में व्यंजन संधि है उसमें 5 संधियां यहाँ पर जोड़ी गई हैं और पांचों संधियों को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। देखिए ट्रिक, अब हमारी ये ट्रिक यहां से शुरू होती है। पहली ट्रिक ध्यान दीजिएगा, आपने व्यंजन तो पढ़े ही है कि व्यंजन 33 होते हैं और 33 व्यंजनों को मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं जिससे कि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन जो है वो 33 हैं और 33 व्यंजनों को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 भागों में। एक होते हैं स्पर्श व्यंजन, ये 25 होते हैं। 25 में क्या होते हैं? कुचु टुतु पु, यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ंगा। चवर्ग में चा, छा, जा, झा, या। टवर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। तवर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और पवर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। तो ये स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। उसके अलावा दूसरे होते हैं आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं या, वा, रा, ला। और तीसरे होते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं, तो होते हैं सा, शा, स और ह। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 33 होते हैं टोटल। ठीक है, 25 और 4 29 और 4 33 व्यंजन होते हैं और इन्हीं का अब खेल है। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं, यानी परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा? व्यंजन का होगा, व्यंजन बदलेगा। अब यहाँ पर हमारे कोर्स में जो पहली संधि है वो है चरत्व संधि। क्या है? चरत्व संधि। अब इस चरत्व संधि को आपको कैसे समझना है? देखिए, यदि 1 2 3 4 के बाद में 1 2 सा सा सा, ध्यान दीजिएगा, यदि 1 2 3 4 के बाद में 1 2 सा सा सा, अब ये 1 2 3 4 क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये वर्ग हैं। वर्गों का ये पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है और पांचवा वर्ण है। अब यहां पर लिखा मैंने 1 2 3 4, यानी वर्गों के यदि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद, ठीक है, प्लस आ गया यहाँ पर, तो यानी इसके बाद में क्या हो? 1 2 सा सा सा, ये वर्ण हो। पहले दूसरे में क्या जाएंगे? जैसे पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पै, ये पहले वर्ण है। दूसरे वर्ण ख, छ, ठ, थ, फ, ये दूसरे वर्ण है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 ये सभी वर्ण आ जाते हैं इसमें, पंचम वर्ण को छोड़ करके। तो ये वर्ण के बाद में यदि 1 2 सा 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 हो, 1 2 यानी का, खा, चा, छा, ढ, ढ, है ना, ये शुरुआती दो वर्ण जो हैं प्रत्येक वर्ग के, ये और सा सा सा, ये वर्ण हो, तो ये जो 1 2 3 4 वर्ण हैं ये अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? पहले वर्ण में। अब आप कैसे याद रखोगे पहले में? तो इधर देखो, चरत्व में क्या है? चा। चा, चा क्या है? पहला वर्ण है। चा वर्ग का पहला वर्ण क्या है? चा। ठीक है, तो चा पहला वर्ण है, इसलिए किसमें बदल जाएंगे? पहले वर्ण में। ठीक है, पहले वर्ण में बदल जाएंगे। इस ट्रिक आपको दिमाग में बैठानी है। दूसरा देखिए, जसत्व संधि। जसत्व संधि में क्या करना है कि 1 2 3 4 के बाद में शेष वर्ण हो। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है ये कि 1 2 3 4 के बाद में शेष वर्ण, कि 1 2 3 4 प्लस से पहले 1 2 3 4 ही हो, लेकिन शेष वर्ण में तो कुछ भी आ सकता है। वर्ण का मतलब है कि इसमें स्वर भी आ सकता है। शेष वर्ण में चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो। अब शेष से मतलब है 1 2 स को छोड़ करके, 1 2 स को छोड़ करके कुछ भी हो। तो यहां पर ये जो
1 2 3 4 वर्ण हैं, ये अपने ही वर्ग के किस में बदलेंगे, तीसरे वर्ण में। तो तीसरे वर्ण में कैसे बदलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जसत्व में ज है, और ज कौन सा वर्ण है, च छ ज, तीसरा वर्ण है। तो तीसरा वर्ण है इसलिए किस में बदलेंगे, तीसरे वर्ण में बदलेंगे। ठीक है, क्लियर। तीसरी संधि है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में क्या करना है कि यदि माँ जो है ना, माँ के बाद में कोई व्यंजन है, माँ के बाद में इनमें से कोई सा भी व्यंजन आ जाए, तो ये जो मैं है ना, मैं, ये किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार बोले तो बिंदी हो जाएगी ये, ठीक है, अनुस्वार में बदल जाएगा। अब जैसा नाम वैसा काम, चरत्व में च है तो पहले में बदलेगा, जसत्व में ज है तीसरे में बदलेगा, अनुस्वार है तो अनुस्वार में बदलेगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, एक संधि है इष्टुत्व संधि। क्या है, इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि में यदि स या तय वर्ग के साथ, ध्यान दीजिएगा, स या तय वर्ग के साथ क्या हो, श या च वर्ग हो, स या तय वर्ग के साथ स या च वर्ग हो, तो ये जो स है ना, ये स, ये इस तालव्य स में, और तय वर्ग जो है ये च वर्ग में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि देखो स लिखा हुआ है तो स में बदलेगा, चू का मतलब है च वर्ग, और च वर्ग मतलब च वर्ग में बदलेगा। तो स और तय वर्ग जो है वो श और च वर्ग में बदल जाएंगे। कब बदलेंगे, जब बाद में यही स और च वर्ग हो। ठीक है, सिंपल सा काम है। और पांचवी संधि है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व सेम नियम है, यदि स और तय वर्ग के साथ क्या हो, स, ये मूर्धन्य स, षटकोण वाला स, और तय वर्ग हो, तो ये जो स है ये इस मूर्धन्य स में और तय वर्ग में बदल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ठीक है, बहुत आसान सा काम है। तो एक बार आप इन फॉर्मूलों को उतार लीजिए, जिससे आपको संधियों को करने में, पहचानने में कोई दिक्कत ना आए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको उदाहरण इसके करवा रहा हूं कि सभी संधियों में आप कैसे इनको कर पाओगे। देखिए, इधर देखिए उदाहरण, जैसे आ जाता है उद प्लस पन्ने, उद प्लस पन्ने। तो यहां देखो, आपको देखना क्या है, उद, द जो है ये कौन सा वर्ण है, त थ द, तीसरा वर्ण है। ठीक है, और प कौन सा है, पहला वर्ण है, पहला ही वर्ण होता है वर्ग का। तो तीसरा, तीसरा इधर है, पहला है, इसका मतलब यहाँ संधि क्या होगी, चरत्व संधि होगी। तो चरत्व होती है, तो चरत्व में क्या होता है, ये द जो किसमें बदलेगा, पहले वर्ण में बदलेगा। तो द का पहला क्या होता है, तय। तो द भी आधा होता है ना, व्यंजन सभी आधे होते हैं, तो द का पहला क्या होगा, तय, और आगे क्या है, पन्ने, तो बनेगा उत्पन्न। ठीक है, ऐसे देखिए, जगत प्लस ईशय। अच्छा, यहां संधि क्या होगी, चरत्व संधि होगी। ठीक है, जगत प्लस ईशय। तो जगत में देखो त पहला वर्ण है, त पहला वर्ण है, लेकिन उसके बाद में ई स्वर है, मतलब एक दो से में से नहीं है, बाद में और कोई सा भी वर्ण हो। तो ये जो त है वो किसमें बदलेगा, तीसरा वर्ण में, तीसरे में बदलेगा, तो त थ द, तीसरे में बदलेगा तो द हो जाएगा। तो जय ग द, और द में ई जुड़ेगा तो दी, और आगे स, तो बनेगा जगदीश। और संधि क्या हो जाएगी, जसत्व संधि। मतलब तीसरा वर्ण वाली संधि क्या होती है, जसत्व संधि। ऐसे ही हम देखते हैं, हरिम प्लस वंदे, हरिम प्लस वंदे। तो यहां देखो, माँ के बाद में क्या है, वा व्यंजन है, तो माँ के बाद में व्यंजन है, तो माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, तो बनेगा हरिम वंदे। ठीक है, माँ का अनुस्वार हो गया, तो संधि क्या हो गई, अनुस्वार संधि हो गई। ठीक है, ऐसे ही देखिए, कस प्लस चित, कस प्लस चित। तो यहां देखो स आ गया, स आ गया प्लस से पहले, और इधर देखो श, और च वर्ग में से है क्या, नहीं, च वर्ग है च, तो क्या बदलेगा, ये स बदलेगा, किस स में बदलेगा, इस स में बदलेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क, और ये वाला स हो जाएगा तालव्य से, और आगे चित, तो बनेगा कश्चित, और संधि क्या हो जाएगी, इष्टुत्व
संधि, क्योंकि ये तालव्य विषय में बदल गया था। ठीक है, ऐसे ही देखिए तत् प्लस टीका, तो यहां पर देखो तत् में तय जो है तय वर्ग में से आ गया तय, और इधर तय में तय आ गया तो बदलेगा क्या, तय, तय से बदलेगा तय में, तो बन जाएगा क्या, तय तय, और आगे टीका तत् टीका, और संधि क्या होगी, ष्टुत्व संधि हो जाएगी। ऐसे उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। यदि फॉर्मूले आपके दिमाग में क्लियर हैं तो किसी भी उदाहरण को आप आसानी से कर दोगे। तो आशा करता हूं कि आपको व्यंजन संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों बहुत अच्छे से समझाने का मैंने प्रयास किया कि आप व्यंजन संधियों को बहुत आसानी से उंगलियों में समझ सको। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपके उंगलियों में ये कॉन्सेप्ट हैं, तो किसी भी उदाहरण को आप कर पाओगे, आपको संधियां बहुत आसान लगने लगेंगी। इस वीडियो को एक दो बार देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विसर्ग संधि की, और विसर्ग संधियों को भी इसी प्रकार ट्रिक से समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।